नमस्कार। अभी पूरे देश में सोशल मीडिया पे, न्यूज पे एक चर्चा बहुत तेज चल रही है अतुल सुभाष की। 34 वर्षीय एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। सबसे पहले तो मैं उस इंसान को कमजोर कहना चाहूंगा जिसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। दर्द होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, ये बात बहुत सही है। और लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो है ना, सबसे बड़ी कमी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी कमी है हमारे कानून की, हमारे कानून व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की और हमारे देश की सरकार की। इसके अलावा कोई कमी नहीं है। आजकल की देखो, ये जो है ना, कहना शायद लगेगा कि मैं किसी महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो बुरा लगने लायक हो, लेकिन कुछ महिलाओं ने ना आज के टाइम में शर्मिंदगी की, बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी हैं। और आप सोशल मीडिया पे ये सब देखते भी होंगे। मैंने इस चीज को भुगता है, सहा है। मैं आपको ना सिर्फ थोड़ी सी ऐसी जानकारी देना चाहूंगा जो शायद नहीं दी होगी किसी ने, और इस तरीके से नहीं दी होगी। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए देखो, कानून अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या पुरुष के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जनता से, पब्लिक से, कि क्या पुरुषों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? सही, क्या पुरुष जो है स्टील का, लोहे का, पत्थर का थोड़ी होता है? वो भी एक इंसान है। उसके अंदर भी जो है, जो फीलिंग्स जो हैं एक महिलाएं के अंदर हैं, वही एक पुरुष के अंदर भी है। तो क्यों कानून के अंदर भेदभाव है? महिलाओं के लिए अच्छा कानून है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन ये कानून की सही व्यवस्था पुरुषों के लिए भी तो होनी चाहिए। क्यों नहीं है? ये नाजायज फायदा हर चीज का उठाया जा रहा है आज के टाइम में। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे देश की सरकार, हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश का कानून। मैं आपको ना बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि ये इफेक्ट आता कहां से है। आज के टाइम में ना आप सोशल मीडिया देख रहे होगे, और सोशल मीडिया पे देख रहे होगे हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब चीजें देख रहे होंगे। इनके अंदर इतना अश्लीलता, इतना गंद और पैसे को लेकर के इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया गया है ना, जिससे कि आदमी का यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है। बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है। पैसे के आगे, अपने शौक के आगे, अपनी खुशियों के आगे इंसान को ये समझ नहीं आता है कि वो अपनी लाइफ सही तरीके से जी भी रहा है या नहीं जी रहा है। सोशल मीडिया पे अश्लीलता आप देख रहे होंगे कि जो महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है, क्या वो किसी टॉर्चर से कम है? मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर देशद्रोह का केस लग जाना चाहिए। ये आने वाली पूरी जनरेशन को, आने वाले पूरे समाज को, और ये खाली लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कियों के लिए भी है, कि जो भी अश्लीलता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये इफेक्ट इसी चीज का है। आप मानो या मत मानो, ये इफेक्ट इन्हीं चीजों का है। इन्हीं सब चीजों से हमारे दिमाग के अंदर जो है ना, एक ऐसी लाइफ क्रिएट हो चुकी है जो हम जीना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। ऐसी लाइफ हमने जो है ना क्रिएट कर ली है अपने दिमाग के अंदर। ये इफेक्ट है सोशल मीडिया का। और इसकी कमी क्या है? हमारे देश की सरकार, हमारे देश के कानून व्यवस्था। लेकिन ये इतनी आसानी से हर किसी को बात हजम नहीं होगी। जितनी भी ये सोशल मीडिया पे और ये हॉलीवुड, बॉलीवुड के अंदर जो है ये महिलाएं हैं, और इनको एप्स, ये जो फालतू के ऐप हैं सोशल मीडिया के, जितने भी सारे ऐप हैं, इतना इनको ये प्रमोट करते हैं। और ये सरकार की नजरों में है ना, ये सब सरकार की नजरों के अंदर है। क्यों नहीं है इन सब चीजों पे बैन? क्यों नहीं है? सख्ती क्यों नहीं है इन सब चीजों पे? जब हम एक ऐसा पौधा लगा रहे हैं, एक ऐसा बीज लगा रहे हैं जो हमारी आने वाली पूरी जनरेशन को खराब कर रहा है, तो आगे चल करके इन सुसाइड जैसे केसों को और ये सब जैसे केसों को हम कैसे रोक लेंगे?
कैसे रोक लेंगे हम? चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अंततः रिजल्ट एक ही है कि उनकी अंदर से बुद्धि बहुत कमजोर, बहुत वीक और खत्म हो चुकी है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि लाइफ है क्या है, रियल क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। कमजोर हो चुका है इंसान अंदर से, और इसमें हमारे देश की सरकार, हमारे देश की कानून न्याय व्यवस्था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी ये। मैं आपको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स बताता हूं इन चीजों के अंदर कि आदमी, इंसान किस तरीके से फंसा हुआ और किस तरीके से उसकी नाजायज चीजों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं ना, कभी जाकर के किसी जेल के अंदर जाके देखा जाए कि जो डाउरी डेथ के अंदर जो लोग हैं और इस 498 के अंदर दहेज के अंदर जो लोग हैं, वो अंदर वहां पे किस तरीके से हैं, उनके कारण क्या हैं। फैमिली की फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली जो है इन केसों के अंदर सिर्फ एक महिला के परिवार के कहने पे, और पूरी फैमिली के ऊपर जो है, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के ऊपर जो है, यानी कि दो दूर के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी जो है एफआईआर हो जाती है और केस दर्ज किया जाता है। और एक पुरुष चिल्ला चिल्ला करके भी अगर कहता रहे, ये देख रहे हो ना अतुल के केस के अंदर आप, अगर एक पुरुष चिल्ला चिल्ला करके भी अगर कुछ कहता रहे तो शायद उसकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि महिला प्रधान कानून है ये। वैसे कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन कानून तो महिला प्रधान है। ये तो महिला प्रधान है, पुरुष की सुनवाई कहीं है ही नहीं है। और अंततः रिजल्ट यही है। ये सब सोशल मीडिया, पैसा, शौक, नाजायज इच्छाएं, इसने आदमी को, इंसान को अंदर से इतना खोखला बना दिया है, इतना खोखला बना दिया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे होंगे जो ये लड़कियां अश्लील कंटेंट बना रही हैं, मेरे को ना बताने में भी शायद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप देख रहे होगे, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे होगे तो ये लड़कियां जब शादी करेंगी, अपने घर जाएंगी, तो ये किस तरीके से मैनेज कर पाएंगी? ये क्या इनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे या इनके पारिवारिक कलेश नहीं होंगे? कैसे मैनेज करेंगी? ये मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी और सच्चाई और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। मैं कैसे मैनेज करेंगी? आने वाली यूथ को तो ये एक मैसेज दे ही रही हैं, गलत मैसेज दे रही हैं, लेकिन आगे अपने परिवार को किस तरीके से बांध के रख सकती हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकती हैं। लेकिन ये सरकार को, ये कानून को, ये किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कानून की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, सरकार की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। हम पूरे देश को, पूरे समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। ये झूठे केस, झूठे मुकदमे, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन कानून व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है। और इसके चक्कर में ना कुछ सही महिलाओं को भी न्याय नहीं मिलता है, सही महिलाओं के साथ भी गलत होता है। तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार जो है यही कहता हूं कि इंसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और मैं जो है खेद व्यक्त करूंगा, और अतुल भाई के लिए भी दुख है इस बात का। और आने वाले टाइम में अपने समाज को, अपनी इस पूरी जनरेशन को, इस पूरी पीढ़ी को मैं सिर्फ ना एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। 24 पेज का उन्होंने एक अपनी नोटबुक बना के छोड़ दी, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो बना के छोड़ दिया, यानी कि अपने कंधों की जिम्मेदारी वो उन्होंने किसी और को दे दी। इंसान को लड़ना चाहिए, अपने कंधे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे रखनी चाहिए। समाज गलत है, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप लड़ोगे तो खुद ही ना। आपने अपनी जिम्मेदारी, अपनी लड़ाई किसी और के पास छोड़ दी तो आप कमजोर हो, कहीं ना कहीं आप कमजोर हो। शोषण हो रहा है,
इस बात का मानने वाली बात है कि भाई शोषण हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमजोर हो। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, कि ये फैसला तो कहीं है ही नहीं है, और ना ये किसी समस्या का समाधान है। इंसान जो है ना, औरत तो जो है अपना दर्द भी हो वो भी सबको दिखाती रहेगी, लेकिन पुरुष कभी भी अपना दर्द किसी को नहीं दिखाता, घुटता रहता है अंदर अंदर। और यही हाल हुआ है अतुल के साथ में। पुरुष प्रधान देश है, कानून महिला प्रधान है, लेकिन कानूनों के अंदर बहुत सारे बदलावों की जरूरत है, बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। इस बात को लेकर के ना मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे वो घुसेंगी नहीं, समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। कानून की व्यवस्था थोड़ी ठीक की जाए, पुरुष को पुरुष समझा जाए। दर्द पुरुष को भी होता है, जितना महिलाओं को दर्द होता है उतना पुरुष को भी दर्द होता है। और बुद्धि तो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, पैसे ने, लोभ ने, लालच ने, इच्छाओं ने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बुद्धि तो बिल्कुल क्षीण कर दी है। और रही बची कसर जो है, ये सोशल मीडिया पे असली लोग, ये हॉलीवुड बॉलीवुड और बाकी बची कुची हमारे देश की सरकार, जिसपे कोई पाबंदियां नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो यही होता है। लोग सड़कों पे अगर न्याय के लिए, फैसले के लिए, हक के लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं, तो ये देश की पुलिस का, दिल्ली पुलिस का हाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में जो है ना, मैं अपने देश के लोगों से एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। अगर आप अपनी लड़ाई किसी और के कंधे पे छोड़ के चले गए, तो क्या है वो लड़ाई कब तक लड़ेगा? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। बस यही एक बात मैं कहना चाहूंगा। बातें बहुत हैं इस पे, क्योंकि मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूं, भुगत रहा हूं और आज भी भुगत रहा हूं।